भाजपा फट जाएगा ऐसे भी 24 में। 4 टुकड़ा कहाँ कहाँ गिरेगा पता नहीं चलेगा कि हम तो कराएंगे। छाती फटता है, फट जाए भाजपा का। ये खेला जो खेल रही है भाजपा बेनकाब हो गई है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे आका का। जिसको भी असाध्य रोग से पीड़ित हो उसको आप पैरासीटामोल खिलाओगे? तो जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 14 वाले अब 24 में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया कि भारत की सरकार जाति आधारित गणना नहीं कराना चाहती है, कि हम हर हाल में ये सर्वे कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आता है जिसमें सरकार जो जाति आधारित गणना करवा रही थी उस पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगा दिया गया और अब सरकार की तरफ से पिटीशन दायर किया गया है हाई कोर्ट में इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सरकार का नज़रिया है। जैसे हाई कोर्ट का फैसला आया और तत्कालिक प्रभाव से रोक लगा दिया गया, लगातार विपक्ष अब कह रही है कि आप लोगों की तरफ से तैयारी ही नहीं थी। सबसे पहले तो आप संशोधन कर लीजिए, ये जाति जनगणना नहीं है, ये सर्वे है जो सर्वानुमति से, सब लोगों के सहमति से बिहार की सरकार सदन में सब पार्टियों से सहमति ली, कैबिनेट का निर्णय हुआ। नीतिगत निर्णय के आलोक में बिहार में ये सर्वे शुरू हो गया। कुछ लोग उच्चतम न्यायालय भी गए थे, उच्चतम न्यायालय ने सुनने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि साइंटिफिक डेटा राज्यों के पास होना चाहिए। सभी पार्टियां मिलकर करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी कि देश स्तर पर जाति आधारित गणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। कास्ट सेंसस यूनियन सब्जेक्ट है, इसलिए देश भर में लागू होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया कि भारत की सरकार जाति आधारित गणना नहीं कराना चाहती है। गृह मंत्री ने सदन में उत्तर दिया कि राज्य अगर चाहे तो करा सकती है। उस निर्णय के आलोक में बिहार की सरकार ने कराना शुरू कर दिया। कल एक अंतरिम आदेश आया जिसके बाद प्रभावी हुआ। जो चल रहा था सर्वे तत्काल प्रभाव से रुक गया। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी खुश हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे के खिलाफ में थी। अगर जनगणना के पक्षकार होती भारतीय जनता पार्टी तो देश स्तर पर वो कराने की सोचती और निर्णय लेती, लेकिन ऐसा नहीं किया। जब ऐसा नहीं किया तो न्यायालय का दामन थामा। न्यायालय का जो भी आदेश आया है उन सभी बिंदुओं को राज्य की सरकार देखेगी और मेरी प्रतिबद्धता इस बात को लेकर के है कि हम हर हाल में ये सर्वे कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी उन दिनों भी बखेड़ा खड़ा कर रही थी जब सत्ता में थी, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लचीला कोई रुख नहीं अपना रही थी, आक्रामक रुख था कि हम नहीं चाहते, इससे द्वेष फैलेगा। तेजस्वी जी ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, अल्टीमेटम दिया सरकार को कि अगर नहीं कराएंगे तो हम दिल्ली कुछ करेंगे। 24 घंटा का समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की इरादा थी कि हम कराएं, लेकिन भाजपा आड़े आ रही थी। तो एक समर्थन जब मिला प्रतिपक्ष की तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी चारों कोना चित हो गई, मजबूरी में आकर के हाँ करने लगी। डेलीगेशन गया मिलने के लिए, साथ में गई भी, भले ही बिहार निवास जाते जाते पलट गए जनक जी। सबको पता है जिस राज्य के अंदर में, देश के अंदर में जिसको भी असाध्य रोग से पीड़ित हो उसको आप पैरासीटामोल खिलाओगे? एक ब्रिज बनाते हो, रोड बनाते हो, आहर पाइन बनाते हो तो सर्वे कराते हो, तो ये सर्वे तो होना ही है ना। कैसे पता चलेगा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ? प्रमोशन रुका हुआ है, साइंटिफिक डाटा आपके पास नहीं है, किन जातियों में माली हालत क्या है, शैक्षणिक, आर्थिक क्या है। इसमें निजता का उल्लंघन हो कहाँ रहा है? शादी करते हैं तो चिन्ह जा कर के खोजते हैं, बेटा बेटी की शादी करते जाति खोजते हैं। तो समावेशी विकास
के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ये संकल्प को दोहराया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो बहुजनों के हित के खिलाफ खड़े रहते हैं, वो लोग जिस जगह है, जिस संस्था में, जहाँ भी हैं, वहीं से तलवार खींच लिया, वहीं से कलम चलाना शुरू कर दिया, वहीं से तीर चलाना शुरू कर दिया। तो जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 14 वाले अब 24 में नहीं आएंगे, कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार जान लीजिए आप लोग। अब पूरे तौर पर कह देते हैं कि हम तो कराएंगे। छाती फटता है, फट जाए भाजपा का। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले भारतीय जनता पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कह रहे हैं कि हम तो पहले से सहमति में थे। लगातार जब से जातीय गणना का सूचना आया था सरकार की तरफ से, तब से ही संजय जायसवाल ये कह रहे थे कि नीतीश जी खेल खेल रहे हैं और पहले से ही तय था। लेकिन अचानक से अब वो जा कर के पलट गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती थी। ये खेला जो खेल रही है भाजपा, बेनकाब हो गई है। इस चाहते तो काहे ना करवा लिए केंद्रवा में। कास्ट सेंसस से यूनियन सब्जेक्ट है, काहे ना करवा लिए थे। काहे कहे कि नहीं कराना चाहती है। हितैषी बन रहे हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे आका का, वो चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही नहीं चाहते थे, वरना संकल्प का नतीजा ही है, तेजस्वी जी के संकल्प का नतीजा ही है कि हो रहा है। अभी तो अंतरिम आदेश आया है ना। हर पहलुओं पर राज्य की सरकार, हो रहा है। हर पहलुओं पर राज्य की सरकार देखेगी और हम तो कराएंगे ना। फटने न दीजिए। भाजपा फट जाएगा ऐसे भी 24 में। 4 टुकड़ा कहाँ कहाँ गिरेगा पता नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि अगर चाहते तो ये दिन नहीं आता कि रोक लग जाता। अगर सही से दलील पेश करते, अगर सही से तैयारी होती। नीतीश कुमार नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने तो कहा कि राज्यों के पास साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। कैसे पता करिएगा कौन जात को किस कैटेगरी में भेजना है? मुख्य कानून चलेगा। आपका कहरे का ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, नहीं ना चलेगा। इसलिए साइंटिफिक डाटा आवश्यक है राज्य की बेहतरी के लिए, समकेतिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। जो गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेबसी है ना, शिक्षा है, इस सबको जानेंगे और जान करके उन्नयन के रास्ते आगे खोलेंगे और हम तो करा के रहेंगे। हाईकोर्ट के बयान के बाद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है कि आज नहीं तो कल जातीय जनगणना तो होगी। और इसको लेकर के कहा गया कि वो हाईकोर्ट के फैसले पर एक तरह से उसको चुनौती दे रहे हैं। तो होगा ही ना, एकदम होगा। जो भी अपनाना होगा विधि सम्मत नियम हम लोग अपनाएंगे, लेकिन कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ शक्ति यादव जी थे। कह रहे हैं कि जो भी विधि होगा कराएंगे, लेकिन जातीय आधारित जो गणना होनी है वो होगी, क्योंकि इसमें जनता का हित है। चाहे बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन जातीय आधारित गणना शुरू हुई थी और होगी। हम आपको बता दें कि इस जातीय आधारित गणना में सरकार 500 करोड़ का निवेश करने वाली है और राशि जो है वो भी जारी कर दी गई है। 80% कार्य भी हो चुका है। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जितनी भी डाटा इकट्ठा की गई है लोगों की तरफ से, वो किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी तरह से उसको लीक नहीं किया जाएगा, उसको संभाल करके रखा जाएगा। और अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है और उस दिन आखिरी फैसला आएगा। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।